Today I will be discuss about the next example of calculus of variations. ठीक है, एक्सट्रीमल का आपका एक और एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर किए हैं. ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पे. ठीक है, एलर इक्वेशंस नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है, एलर इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, उसके बाद जो है इससे पहले हमने फंक्शनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सट्रीमल्स क्या होते हैं. ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना. अगर आपने अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट पर जाके वो वीडियो देख सकते हो और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, ऑन विच कर्व द फंक्शनल दिस इज इंटीग्रल 0 to π/2 और यहाँ पे आपके पास दिया गया है y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड dx. ठीक है, और आपको कंडीशंस दी हुई है, यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है आपको यहाँ पे y 0 = 0. ठीक है, एंड y π/2 = 0 बी एक्सट्रीमाइज्ड. ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा था जब हमने फंक्शनल पढ़ा हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था आपका y x1 = y1 एंड y x2 = y2 एंड दिस इज एक्सट्रीमल्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लेट f क्या होता है आपका, जो इंटीग्रल के अंदर होता है. ठीक है, तो f = y डैश स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, शो. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो f है वो क्या है, डिपेंडेंट ऑफ x y एंड y डैश है. समझ गए, किसके डिपेंडेंट है, x y एंड y डैश, सभी के डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई भी टर्म आपकी नहीं होती, मान लो x नहीं होता, तो हम क्या बोलना था यहाँ पे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. ठीक है, तो ये सभी डिपेंडेंट हैं किसके, x के. समझ गए. नाउ शो दैट करली f ओवर करली y इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू हम अब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करें किसके, y के. ठीक है, तो आपने देखना है जहाँ जहाँ पे y है सिर्फ आपने वही टर्म देखनी है. अब y डैश है. ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे y है, दिस इज -2y एंड ये हो जाएगा आपका +2x. समझ गए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, यानी 2 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस वाई आ जाएगा. क्लियर है. वैसे ही आप सेकंड निकालोगे तो करली f ओवर करली y डैश, तो करली f ओवर करली y डैश. अब विद रिस्पेक्ट टू हम पार्शियली y डैश के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो आपने सिर्फ जहाँ पे y डैश है सिर्फ वही टर्म देखनी है यहाँ पे, है ना. तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 2y डैश, और बाकी की जो टर्म है आपकी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, और वैसे ही ठीक है, तो उसके बाद करली f ओवर करली y डैश एंड करली f ओवर करली y. ठीक है, इन एलर इक्वेशंस, जो हमारे पास जो एलर इक्वेशंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो वो होती है हमारे पास, दिस इज करली f ओवर करली y माइनस डी ओवर डी एक्स एंड करली f ओवर करली y डैश. जब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज -2 टाइम y प्लस ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एंड 2y डैश = 0. अब ये क्या है, आपकी परफेक्ट डिफरेंशिएशन है. अगर परफेक्ट डिफरेंशिएशन है तो आपका जो रूल है वो क्या बोलता है, दिस इज 2x माइनस 2y और ये हो जाएगा आपका 2 कांस्टेंट है, और जो ये y डैश है. ठीक है, और जो ये y डैश है हम इसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक है, तो y डैश क्या था आपका, ठीक है, तो y डैश क्या था यहाँ पे आपका, तो ये हो गया डी ओवर डी एक्स. ठीक है, y डैश क्या था, तो ये था आपका dy ओवर डी एक्स, ये होता है y डैश. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, और डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स को स्क्र को हम क्या लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, यानी y डबल डैश लिख सकते हैं. ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा. 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x माइनस वाई डैश स्क्र वाई डबल डैश = 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज y डबल डैश प्लस y = x. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे. ठीक है, नाउ अब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो हमारी वीडियो है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाके जो सेकंड सेमेस्टर, वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर लिखा होगा. ठीक है, तो बीटेक सेकंड सेमेस्टर, वहाँ पे आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो वाली वीडियो वहाँ से चेक कर सकते हो. ठीक है, तो देखो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसको हम ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे y है, जहाँ पे y डैश है. ठीक है, तो y डैश का मतलब होता है डी ओवर डी एक्स. क्या होता है, डी ओवर डी एक्स. तो जो डी ओवर डी एक्स है उसको हम क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल डी. ठीक है, जो डी ओवर डी एक्स है उसको हम क्या डिनोट करेंगे, कैपिटल डी. ठीक है, कैपिटल डी डिनोट करेंगे, और
जो y है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, d डबल डैश है, तो यहाँ पे d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो d स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए ना। जैसे हमने जो सिंगल डिफरेंशिएशन थी आपकी, तो डी वाई ओवर डी एक्स था, तो जो ये डी यानी करली है ना यहाँ पे, तो दिस इज करली ओवर करली एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स, इसको हमने क्या किया, कैपिटल डी डिनोट किया, क्या किया, कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज डी स्क्वेयर, वैसे ही है ना, डी स्क्वेयर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डी स्क्वेयर प्लस 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा, समझ गए। तो वाई को कॉमन ले लिया है ना। अब जो नेक्स्ट केस होता है हमारा, जो एक्सिलरी इक्वेशन का केस होता है, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन का जो केस होता है वो क्या होता है, जहाँ पे आपका डी है, जहाँ पे आपका डी है उसको हम क्या कर देंगे, एम पुट कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे हम एम पुट कर देंगे। तो डी की जगह एम पुट किया तो एम स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एम स्क्वेयर इक्वल टू -1, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे जो आई बटा की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर होती है, ठीक है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस आई बटा, क्लियर है। अब अब ये थे आपके रूट्स, है ना। जो आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, है ना। तो देखो अभी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास, जैसे आपके पास रूट्स आ जाते हैं इक्वेशंस के, ठीक है। फर्स्ट केस होता है आपका रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। मान लो अगर आपके रूट्स हैं, ठीक है, रियल हैं, मान लो जैसे 1 है, -1 है, 2 है, 5 है, ऐसे करके रियल एंड डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो y इक्वल टू, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा आपका y इक्वल टू, दिस इज c1 ई रेज टू पावर m1x प्लस c2 ई रेज टू पावर m2x, ठीक है, ये बनेगा, क्लियर है। तो जहाँ पे मान लो आपका एक रूट है 1, एक रूट है आपका 2, तो एक बार आपका m1 क्या आएगा 1 और m2 क्या आएगा आपका 2 आएगा, तो ये आपका रूट्स बनेगी, ठीक है। सेकंड केस है आपका, इफ़ योर रूट्स आर रियल है और इक्वल है, मतलब रियल है एंड इक्वल है, ठीक है। मान लो जो आपका रूट्स हैं, मान लो जो m है आपका वो क्या है आपका 2 एंड 2, समझ गए, ये हैं आपके पास रूट्स, यानी दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज y इक्वल टू, दिस इज c1 प्लस c2x और ई रेज टू पावर m1x। इक्वल रूट्स पे आपका जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो क्या बनता है, दिस इज c1 प्लस c2x और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर mx, क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, c1 प्लस c2x और ई रेज टू पावर, अगर आपके रूट्स 2 हैं तो ये हो गया 2x, ये आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस है आपका, व्हेन द रूट्स आर रियल और कॉम्प्लेक्स, यानी इमेजिनरी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, तो जो भी आपके रूट्स होंगे वो हो जाएगा y इक्वल टू, दिस इज c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर m1x, ठीक है, m1x आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो m1 है वो क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रूट्स आर, ठीक है, जो रियल नंबर है। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो पता है क्या होता है, a प्लस आई बटा बी, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या है आपके पास, दिस इज 2 प्लस आई बटा, अगर 2 प्लस आई बटा है तो आपका जो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो बनेगा, दिस इज c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x और ई रेज टू पावर यहाँ पे क्या बचेगा 2x, ठीक है। ये है, अगर मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है 2 प्लस 2 आई बटा है, ठीक है। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा, दिस इज c1 cos ऑफ 2x, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 आई बटा है ना। जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो वैल्यू आपका जो cos और sin का जो एंगल होता है, ठीक है, वहाँ पे आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x और ई रेज टू पावर जो आपका रियल नंबर है यहाँ पे, है ना, ई रेज टू पावर 2x, समझ गए। यहाँ से आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा। अगर अभी भी आपको अगर समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर बीटेक सेकंड सेमेस्टर लिखा होगा, ठीक है, वहाँ से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की वीडियो देख सकते हो और जो पर्टिकुलर हमने फाइंड आउट किया है वो सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो रूट्स है देखो ये आ गया प्लस माइनस आई बटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी बताया तो हमारा क्या बनेगा, दिस इज c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x, समझ गए। अब आपने क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज 1 अपॉन, अब जो आपके पास
डी या एम की फॉर्म में जो भी आपके पास आया हुआ है ना, जो आपका क्वेश्चन था जैसे डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स था, एक्स क्या है राइट हैंड साइड में है ना, तो जो वन अपॉन जो यहाँ पे जो भी फॉर्म होगी आपकी ऑपरेटर में, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे डी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे एक्स जो आपके पास राइट हैंड साइड में जो भी टर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास 5 रूल होते हैं, ठीक है। तो वो आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो है सेकेंड सेमेस्टर की, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में था, इसको नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 और एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। तो देखते हैं, नाउ बाय बाइनोमियल वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनोमियल जैसे लगाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस डी स्क्वायर डैश, ठीक है, डी स्क्वायर रेज टू पावर 1 प्लस डी स्क्वायर रेज टू पावर 2 एंड प्लस ऑन और यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अगर डी एक्स होता तो यहाँ पे कितना आता, 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पे एक्स ही है तो यहाँ पे 1 आना था। अगर इसकी हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो डी स्क्वायर एक्स, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो जैसे हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, ठीक है, समझ गए। दस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे पास जो y है वो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू दिस इज c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x एंड प्लस x, ठीक है, समझ गए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूज बाउंड्री कंडीशंस। अब आपको जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई थी क्वेश्चन में वो क्या थी, फर्स्ट था आपका x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, फर्स्ट यही था, समझ गए। तो क्वेश्चन में ये थी आपकी बाउंड्री कंडीशंस है ना, दी हुई एक्सट्रीमल की। ये क्या था आपका, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं y ऑफ दिस इज x1 इक्वल टू y1, इसको हम लिखते हैं y ऑफ x2 इक्वल टू y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x1 0 है, y1 0 है, यहाँ पे x2 π/2 है, यहाँ पे y2 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम वहाँ पे आगे फर्दर पुट कर रहे हैं ना, ठीक है। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दस सेकेंड इक्वेशंस गिव्स, जो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशंस है ये वाली है, ठीक है। अब देखो x भी 0 पुट करना है, y भी 0 पुट करना है। तो x जैसे 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे cos 0 क्या होता है, 1 होता है, sin 0 क्या होता है, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे से हमारी जो c1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, समझ गए। ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर सेकेंड केस है आपके पास वैन x इक्वल टू π/2 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। x हमारे पास π/2 है और y कितना है, 0 है। जैसे हम ये जो है वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 इक्वल टू दिस इज c1 cos ऑफ π/2 प्लस c2 sin ऑफ π/2 प्लस π/2 है ना। cos ऑफ π/2 90 क्या होता है, 0 होता है, sin 90 क्या होता है, 1 होता है और ये π/2 है ना। तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो c2 कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज -π/2, ये आ जाएगा। नाउ हेंस द इक्वेशंस टू बिकम व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। तो इक्वेशन जो 2 है वहाँ पे हम c1 और c2 की वैल्यू जैसे पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज y इक्वल टू x माइनस π/2 एंड साइन x, समझ गए, ठीक है। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 में जब हम c1 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। नाउ विच इज द ओनली कर्व ऑन विच द गिवन फंक्शनल कैन बी एक्सट्रीमाइज्ड। तो ये आपका जो कर्व बनेगा वहाँ पे जो हमारे पास एक्सट्रीमाइज कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। थैंक यू।